हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMRIT पाठशाला में। जिसके हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें और दी गई हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, उसके बारे में देखेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीटर्स। कि जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हम ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमारे कुछ ग्राफ्स होते हैं रेडियोलॉजी में, जैसे हमारा हिस्टोग्राम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ठीक है, जिसको हम HND कर्व भी बोलते हैं, रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कर्व होते हैं, डोज वैल्यू हिस्टोग्राम, ठीक है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफ़र फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसके लिए हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसका पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड वे है विजुलाइज करने का कॉम्प्लेक्स डाटा, वो हम अच्छे से कर पाते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है किस में, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में और इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ को पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। Graphical representation is the way of analyzing numerical data. It exhibits the relation between the data, ideas, information and a concept in a diagram. जैसे इसमें क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं जिसके में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या एनालाइज करते हैं किसके बारे में, रिलेशन होता है आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, उसको हम एक डायग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीटर। ये तो जनरल जो डेफिनेशन है वो हो गई। अब मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन कैसे होती है वो देखते हैं, ठीक है। इन अ मैथमेटिक्स अ ग्राफ इज अ डिफाइंड एज अ चार्ट with a static data which are represented in a form of curve or a line draw across the coordinate point plotted on the surface। इसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ठीक है, जिसमें ये चार कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन और डाटा को एनालाइज करने के लिए एक डायग्राम के थ्रू प्लॉट करते हैं, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब क्या है, ये कैसे हेल्प करता है, it help to study the relationship between the two variable, where it help to measure the change in the variable amount with the respect to the another variable within a given interval time। मतलब कि जैसे ये हमने एक क्या कर दिया, ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें हमने क्या दिखा दिया, टाइम। ये हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद ये वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीटर्स में प्रिंसिपल देखते हैं। इन अ ग्राफ इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है, यूजिंग टू लाइन कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें टू लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इस टाइप से एक इस टाइप से, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ डिनोटेड एज अ एक्स। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एंड द वर्टिकल एक्सिस इज डिनोटेड एज वाई। ये जो हमारी वर्टिकल है इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। द पॉइंट एट विच द टू लाइन इंटरसेक्ट इज द कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ पे जो दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओ या ओरिजिन, ठीक है। इसको हम दोबारा से बता देती हूँ ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये जो बीच में इंटरसेक्ट बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ओ, ठीक है, या ओरिजिन, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, उसके बारे में समझते हैं। जो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ करा, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इधर साइड जाएंगे राइट साइड में, तो हमने इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव, ठीक है, और ऊपर की साइड हमने पॉजिटिव मान लिया है, नीचे की साइड हमने इसको नेगेटिव मान लिया है, और लेफ्ट साइड में हमने इसको नेगेटिव मान लिया है। तो इधर साइड जितनी भी एक्स की वैल्यू होगी वो सारी पॉजिटिव में आएगी, इधर साइड जितनी एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, ऊपर साइड जितनी हमारी वाई की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव में आएंगी, नीचे साइड जितनी वाई की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। उसको अभी हम देखते हैं कैसे।
एक्स एक्सिस द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द राइट साइड विल बी टेक पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा राइट साइड है, इसको हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लेफ्ट साइड विल बी टेक एज अ नेगेटिव, और जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हमने नेगेटिव मान लिया है। ऐसे ही हमारा किस में होता है, वाई साइड में। सिमिलरली द वाई एक्सिस द पॉइंट एबव द ओरिजिन विल बी टेकन पॉजिटिव, जो ऊपर साइड है उसको हमने पॉजिटिव मान लिया है, और द पॉइंट बिलो द ओरिजिन एज द नेगेटिव वैल्यू, इसको हमने नेगेटिव मान लिया है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं कैसे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव। हमने इधर साइड क्या माना था, पॉजिटिव। ठीक है, एक्स का राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव वाई में, और लोअर साइड क्या है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, क्या है, जो भी वैल्यूज़ हमारी इधर साइड में होंगी एक्स की, वो सारी पॉजिटिव में होंगी। ऊपर साइड जो भी एक्स की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इधर साइड जितनी भी एक्स की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव में होंगी। ऊपर साइड जितनी नेगेटिव वैल्यू होंगी, ये सारा लेफ्ट साइड जितनी भी हैं वो सारी हमारी नेगेटिव में होंगी। ये हमारा ओ है, ओ की इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड जितनी भी हैं नेगेटिव। और वाई की जितनी भी वैल्यू क्या होंगी, ऊपर साइड होंगी, वो क्या होंगी, पॉजिटिव में होंगी। नीचे साइड जितनी भी वाई की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, जैसे हमारे ये यहाँ पे एक्स दिया गया है, जैसे 2x, तो यहाँ पे हम समझ लेंगे अगर 2x है, ये पॉजिटिव में वैल्यू या तो इधर होगी या तो इधर होगी, ये हमारा इधर साइड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया है, x पॉजिटिव में और y हमारा नेगेटिव में, क्योंकि ये नीचे साइड है। ठीक है, और यहाँ पे y पॉजिटिव और x पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि इधर साइड हमारी x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव में है। ठीक है, जब हम इधर साइड जाएंगे तो इधर साइड हमारी जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, तो x नेगेटिव और y हमारा ऊपर साइड में हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ साइड हमारी y की वैल्यू नेगेटिव और लेफ्ट साइड में हमारी x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कोऑर्डिनेट में हमारी क्या होंगी, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में होंगी। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पैरामीटर्स को। ठीक है, अब क्या है, अगर हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ मेरिट्स होंगे, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मेरिट्स ऑफ यूजिंग ग्राफ। सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ यूजिंग ग्राफ एज फॉलो। द ग्राफ इज ईजिली अंडरस्टैंड बाय द एवरीवन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। हम इसको बहुत आसानी से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इट सेव टाइम, इसमें बहुत कम टाइम लगता है कि हम किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर पाएँ। इट अलाउ अस टू रिलेट द कंपेयर द डाटा फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। हम डिफरेंट टाइम पीरियड में जितने भी डाटाज हैं उनको हम कंपेयर करके बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ग्राफ है उसमें सबसे पहला हमारे में दिया गया है लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, लीनियर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन। लीनियर मीन्स द स्ट्रेट लाइन एंड अ ग्राफ इज अ डायग्राम विच शो अ कनेक्शन, सॉरी, linear means the straight and graph is a diagram which show a connection or relation between a two or more quantities। ये क्या करता है, जो रिलेशन है बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़, उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में बताता है। द लीनियर ग्राफ इज अ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट ग्राफ विच इज अ ड्रॉ ऑन अ प्लेन कनेक्शन विद द पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है हम समझते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी कोई इक्वेशन दी गई है 3x+4 = 0। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और इक्वेशन में क्या है, हमारा एक ही वेरिएबल है एक्स, इसके अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, सारे हमारे क्या हैं, दिए गए हैं। सिर्फ एक वेरिएबल है, और जो ये एक वेरिएबल दिया गया है उसकी भी डिग्री कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कि x की पावर 1 होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको आगे समझते हैं कैसे। द एक्सप्रेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज y = mx+c। तो ये हमारा जो x है ये हमारा एक वेरिएबल है और बाकी की वैल्यू दी गई होती हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेयर इज अ m, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, c इज अ इंटरसेक्ट एंड द x y आर द कोऑर्डिनेट।
सी हमारा इंटरसेक्ट है, और जो एक्स वाई जो हमारे कोऑर्डिनेट थे ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो एक है x जो हमारा वेरिएबल है, दो हमारी क्या आ जाएगी m की वैल्यू होगी जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं, और 3 हमारा क्या होगा इंटरसेक्ट होगा। इसको हम एक डायग्राम से अभी समझेंगे। दिस फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप फार्मूला, इसको हम स्लोप फार्मूला भी बोलते हैं, जिसमें हमारा m क्या है स्लोप है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, लीनियर है क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ये है लीनियर। अगर हमारी इक्वेशन दी गई है, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1,3, तो हम समझेंगे ये y क्या है हमारा, 1 किस में है x में, और 3 किस में है y में, ठीक है। तो ये है हमारा x, ठीक है, और ये है हमारा y। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे ऐसे, और ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 1,3। मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ये हमारा पॉइंट जो बनेगा उसको हम बोलेंगे 1,3, ठीक है। दूसरा हम नेगेटिव में ले लेते हैं, दूसरा जो इसमें नहीं है, जैसे हम एक मान लेते हैं -1 और 4, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बोला गया आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, ये हमारी x की वैल्यू, दूसरी हमारी क्या है 4 हमारी y की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारा जो -1 है वो कहाँ पे है, ये हमारा -1 है, और हमारी 4 कहाँ है, ये हमारा 4 है। तो हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे, और जो लास्ट में हमारा जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे -1,4। तो ये यहाँ से फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0,1 है, तो मतलब कि x एक्सिस में 0, इधर पे 0 और 1 यहाँ पे y में, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट में आएगा 1,3, ये 1 है, ये 3 में प्लॉट क्या करेंगे ले तक जाएंगे 3 तक, तो यहाँ पे हमारा 1,3 और 2,5, ये 2 किस में है x में, 5 किस में है y में। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट मिलेगा उसको हम पॉइंट दिखाएंगे, और वहाँ पे जो बनेगा उसको हम 2,4 करेंगे। ऐसी हमारी नेगेटिव में वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ऐसी ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे हम जो लीनियर फंक्शन देख रहे थे वहाँ पे हमने जो x देखा था उसमें हमने बोला था इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वहाँ पे जो वैल्यू होती है यानी कि पावर जो होती है वो किस में होना चाहिए वेरिएबल में होना चाहिए। जैसे हमने बोला a की पावर x, तो यहाँ पे x क्या होगा वेरिएबल होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता है, a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पावर होगी वो हमेशा वेरिएबल होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, वेयर द x इज द वेरिएबल, जिसमें हमने बोला x वेरिएबल है, a इज अ कांस्टेंट, a हमारा कांस्टेंट है, इज द कॉल्ड द बेस ऑफ द फंक्शन, इसको हम इस a की पावर x इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। द फंक्शन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और मैंने बताया था ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू 1, और हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जो इसके दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक एक्सपोनेंशियल डीके का और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए की पावर एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वेयर द ए जो है ए बड़ा होना चाहिए हमेशा 0 से, और ए डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यही मैंने बताया था। और जो वाई एक्स है हमारा ये एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल होगा, ठीक है। अब क्या है, इफ द वेरिएबल इज अ नेगेटिव द फंक्शन इज अनडिफाइंड फॉर -1 x, इसको हम देखते हैं। अगर
वेरिएबल हमारा नेगेटिव है तो उसका ग्राफ हमारा इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से नेगेटिव से आएगा। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। अगर हमारा वेरिएबल क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। ये अगर हमारा x इज़ अ वेरिएबल, a इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ द बेस ऑफ द फंक्शन। अगर x हमारा वेरिएबल है, a जो है हमारा बड़ा है 1 से, तो वहाँ पे ग्राफ हमारा इस टाइप से बनेगा ग्रोथ का, और ये हमारा डीके का। इन दोनों ग्राफ के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एन एक्सपोनेंशियल कर्व ग्रो और डिके डिपेंड ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। एनी क्वांटिटी दैट ग्रो और डिके बाय द फिक्स्ड परसेंट एट द रेगुलर इंटरवल टाइम should possess either exponential growth और exponential ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या तो एक्सपोनेंशियल डिके, ऐसा होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, क्वांटिटी है जो को ग्रो कर रही है या तो डिके कर रही है फिक्स्ड परसेंट एज रेगुलर इंटरवल में, तो उस टाइम पे या तो ग्रोथ का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, या तो डिके का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा उसके बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके बारे में बात करते हैं। एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द क्वांटिटी इंक्रीज वेरी स्लोली एट फर्स्ट एंड देन रैपिडली। पहले तो बहुत आराम से बढ़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने लगेगी। द रेट चेंज इन इंक्रीज ओवर द टाइम, द रेशियो ऑफ ग्रोथ बिकम फास्टर एज द टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही वो इंक्रीज होता जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ डिफाइन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला होगा, y इक्वल टू ए 1+r और x, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ का है तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, अभी हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। वेयर द आर जो है हमारा ग्रोथ परसेंटेज है, कितनी परसेंट ग्रोथ हो रही है वो हमारा क्या है, आर है। ठीक है, इसके बाद ये जो है इसका जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से बनेगा, मैंने बताया था ऐसा, और ये यहाँ से वैल्यू आएगी, ये इसका ग्राफ बनेगा। आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब क्या है एक्सपोनेंशियल डिके, उसका ग्राफ कैसा बनता है उसमें देखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल डिके द क्वांटिटी डिक्रीज वेरी रैपिडली एट फर्स्ट एंड देन स्लोली। उसमें क्या था, पहले बहुत जल्दी बढ़ रहा था, सॉरी बहुत धीमे से, उसके बाद फास्ट में, और इसमें क्या आ रहा है, पहले वेरी फास्ट, ठीक है, उसके बाद स्लोली। द रेट चेंज इन अ डिक्रीज ओवर द टाइम, द रेट और चेंज बिकम द स्लोअर एट द टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो डिके है वो कम होता जाएगा, मतलब टाइम कम होता जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ डिफाइन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सॉरी यहाँ पे डिके आएगा, वहाँ पे आएगा y इक्वल टू ए 1-r, वहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, माइनस का मतलब डिके, अगर प्लस में है तो ग्रोथ। जहाँ पे हमारा यहाँ पे r क्या है, डिके परसेंटेज, और वहाँ पे r क्या था, ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बनेगा। इसके बाद क्या है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल डिके है, उसके बाद हमारा एक और ग्राफ दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सेमी लॉग प्लॉटिंग। सेमी लॉग प्लॉटिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जो हमारा सेमी लॉग प्लॉटिंग होता है उसमें क्या होता है, एक तो हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, लॉग में वैल्यू होती है। मतलब कि एक एक्सिस में तो हमारी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी नॉर्मल होगी, वाई की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, उसमें क्या होगा, लॉग होगा, या तो एक्स में लॉग होगा या तो वाई में लॉग होगा। एक साइड क्या होगा, लॉग की वैल्यू होगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेमी लॉग प्लॉटिंग। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ए सेमी लॉग प्लॉट और अ सेमी logarithm graph is a chart which one axis usually y axis, मतलब लगभग y axis में ही क्या होता है, log होता है, log स्केल, एंड अदर जिसमें x axis है उसमें लीनियर स्केल होती है। ठीक है, अब जो सेमी लॉग प्लॉटिंग है उसका हम ग्राफ देख लेते हैं। उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा जिसमें हम एक साइड हमारा क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू होगी, और दूसरे साइड हमारा क्या होगा, लॉग में वैल्यू होगी। यूजुअली हम एक्स एक्सिस जो होता है उसमें लॉग की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है जो लीनियर है इधर साइड, ठीक है,
इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है, दिस एक्सिस इज अ नॉर्मल, और इधर साइड जो हमारी y की एक्सिस है ये हमारी क्या है, लॉग में है, जिसमें हम 10 की पावर जो 0 होती है उसको हम 1 बोलते हैं, 10 की पावर जो 1 होती है उसको हम 10 बोलते हैं, 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, हम 100 बोलते हैं। ये लॉग की वैल्यूज़ होती हैं। इस टाइप से हम सेमी लॉग प्लॉटिंग करते हैं। ये क्या थे हमारे ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्राफ और सेमी लॉग प्लॉटिंग ये सारी चीज़ें दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ और मैथ के टॉपिक्स है, हम उन्हें कवर करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे जो भी हमारे फिजिक्स में टॉपिक दिए होंगे। ठीक है, अगर आपको इसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।